हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की वन गुड और टू गुड केस किया था। आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर्व अप्रोच करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी आपका पेपर होगा, इसमें से क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व आईसी अप्रोच भी बोलते हैं इसको। आईसी अप्रोच में क्या है कि जो यूटिलिटी है, और ये एक चीज और, ये हिग्स ने लॉ दिया था इंडिफरेंस कर्व अप्रोच कि जो यूटिलिटी है दैट इज ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मीन्स यूटिलिटी कैन बी कंपेयर्ड ओनली। जो पिछली वीडियो में हमने जो यूटिलिटी अप्रोच थी वन गुड टू गुड, उसमें हमने किया था कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स 1 2 3 4 5 6 में। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि यूटिलिटी को सिर्फ हम कंपेयर कर सकते हैं कि दो चीजों में कौन सी कमोडिटी गुड की कितनी यूनिट ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, कितनी कम। तो ओनली कंपैरिजन बिटवीन टू कमोडिटीज। अब इससे पहले इंडिफरेंस कर्व होगा, उससे पहले एक टॉपिक है बजट लाइन। बजट लाइन क्या है? इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन परचेज फ्रॉम हिज गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ टू गुड्स। बजट लाइन दो कमोडिटीज का, दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करती है जो एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है बाय हिज गिवन इनकम। टोटल इनकम स्पेंड करके तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन टू गुड्स के परचेज कर सकता है? जब द प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स आर गिवन। बजट लाइन की ये इक्वेशन होगी P1X1, प्राइस ऑफ वन गुड इंटू क्वांटिटी ऑफ वन गुड, प्लस प्राइस ऑफ सेकेंड गुड इंटू क्वांटिटी ऑफ सेकेंड गुड, इक्वल टू क्या होगा? जो उसकी मनी इनकम है। इसमें अगर अकेली कमोडिटी खरीदता है, ये जीरो है, तो P1X1 प्लस इसकी कमोडिटी नहीं खरीदता तो सारी जो इनकम है वो X पर लगाता है, वो X1 पर। और अगर इसकी जीरो करता है तो P2X2 इंटू इक्वल टू M, तो सारी इनकम X2 कमोडिटी पर लगा रहा है। तो इस तरह जो टोटल इनकम स्पेंड करके कंज्यूमर जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है उसको बजट लाइन बोलते हैं। एप्पल बनाना जीरो। अगर बनाना परचेज नहीं करता, सारे इनकम खर्च करके वो इतनी कमोडिटी एप्पल की कर रहा है, तो ये जीरो। और अगर सारी इनकम खर्च करके बनाना कितनी यूनिट मैक्सिमम परचेज कर सकता है, तो ये हमारी होगी बजट लाइन। इस पॉइंट को कैसे कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो टोटल इनकम है डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, कि टोटल इनकम 10 रुपए है और प्राइस ऑफ वाई हमारा 2 रुपए है, तो इसकी कितनी यूनिट परचेज करेगा? 5। तो ये पॉइंट इस तरह फाइंड आउट होगा। और अगर इसकी
m अपॉन p ऑफ x। m क्या है? m तो वही गिवन इनकम है 10 रुपए, और अगर इसकी प्राइस 1 है तो इसकी यूनिट कितनी परचेज करेगा? 10। तो बजट लाइन क्या है? अगर इसकी कम करता जा रहा है तो इसकी बढ़ जाएंगी। अगर वो y की कमोडिटी कम कर रहा है तो x की बढ़ जाएंगी, क्योंकि इनकम लिमिटेड है, गिवन है। अगर x की कमोडिटी क्वांटिटी कम कर रहा है तो y की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ बोथ गुड्स आर गिवन। तो उस केस में बजट लाइन डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, ये A, B, C, D, E और F, ये पॉइंट हैं। इन पॉइंटों को वो परचेज कर सकता है जबकि उसकी इनकम गिवन है 10 रुपए और प्राइस 2 और 1 अलग अलग गुड्स का दिया हुआ है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है और इससे अलग ऑन द बजट लाइन जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, उन कॉम्बिनेशन को कंज्यूमर परचेज कर सकता है विद हिज गिवन इनकम। इसके बाद हम एक चीज और इसमें करते हैं कि बजट लाइन क्या ये ऐसे फिक्स रहेगी? हमने ये कर लिया। ये बजट लाइन कब आई है? जब इनकम हमारी 10 रुपए, प्राइस ऑफ 1 2, प्राइस ऑफ 2 या x और y कर सकते हैं इसको। जब ये तीनों चीज गिवन है, इनकम 10 रुपए है, प्राइस ऑफ x 2 रुपीज और प्राइस ऑफ y 1 रुपये, तो हमारी ये बजट लाइन आती है। तो क्या बजट लाइन चेंज भी हो सकती है? बिल्कुल। बजट लाइन की स्लोप भी चेंज हो सकती है। ये बजट लाइन हमारी यहां से लेकर ये इस ऐसे भी चली जाएगी, ये ऐसे भी चली जाएगी और ये ऐसे भी चली जाएगी। पैरेलल इंक्रीज अप और डाउन हो सकती है। ये किस तरह होगी? ये पॉइंट हमने किया था m अपॉन पी वाई, ये किया था m अपॉन पी एक्स। ये हमारा यूनिट बता रहा है पल की कितनी परचेज करेंगे, तो 5 आई थी। अब अगर प्राइस ऑफ एक्स नहीं, सॉरी, ये हमने ये लिया है प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ एक्स। अगर प्राइस ऑफ एक्स मींस बनाना का प्राइस कम हो जाता है, 50 पैसे हो जाता है, तो क्या होगा? 10 रुपए में हम 20 यूनिट परचेज कर सकते हैं। अभी तक ये कितनी की शो कर रहा था? 10 को 10 यूनिट्स। तो अगर प्राइस 50 पैसे पर यूनिट हो गया बनाना का, तो क्या होगा? हम इसकी 20 यूनिट परचेज कर सकते हैं। 20 ये है, तो हमारी बजट लाइन ये ऐसे हो जाएगी। शिफ्ट यहां से यहां तक हो गई। ये पॉइंट सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ वाई 2 है, वो 5 यूनिट परचेज करेगा जो पहले कर रहा था। अगर इसका प्राइस महंगा हो जाए, ये 2 रुपए हो जाए, तो क्या होगा? ये यहां हो जाएगा बस। तो अगर इनकम हमारी 10 से 20 हो जाए, पहले इनकम 10 रुपीज थी, अब 20 रुपीज हो गई, प्राइस एक्स वाई सेम है, तो इस केस में क्या होगा? हम इसकी यूनिट भी डबल कर देंगे
5 to 5 to 10 और इसकी 10 to 20। पहले 5 और 10 परचेज कर सकते थे, अब हम 10 और 20 परचेज कर सकते हैं। तो दोनों की जो यूनिट है वो डबल हो गई। तो अगर इसको इसके पैरेलल हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। अगर इनकम कम हो जाती है तो पैरेलल डाउनवर्ड आ जाएगी लाइन। तो ये बजट लाइन कैसे चेंज हो सकती है? बजट लाइन 3 चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा इसका। एक तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर इनकम चेंज होती है तो पैरेलल अपवर्ड या डाउनवर्ड जाएगी। और सेकंड है जब हमारा प्राइस एक्स या वाई का चेंज हो, उस केस में तो हमारी जो स्लोप है वो चेंज हो जाएगी। अगर इसमें थोड़ा ये और देख लेते हैं कि अगर वाई का प्राइस चेंज हो जाता है, एप्पल m अपॉन p ऑफ y, इसका प्राइस कम हो गया तो क्या होगा? इसकी क्वांटिटी हम ज्यादा परचेज कर सकते हैं, तो हमारी जो बजट लाइन है वो इस तरह हो जाएगी। अगर ये महंगा हो गया तो इस तरह हो जाएगी। तो दोनों केस में हमारी जो बजट लाइन है वो चेंज हो जाएगी, प्राइस चाहे एक्स का चेंज हो या वाई का चेंज हो। इसके बाद है इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व क्या है? इट शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स सेम सेटिस्फेक्शन to the consumer and he is indifference। इंडिफरेंस क्या होगा मुझे नहीं पता भाई। अभी अगर हम करते हैं भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करें या डिमांड करें, कौन सा चैप्टर करें? सर आप देख लो, हमें नहीं पता। तो क्या है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आज हम डिमांड कर लें चाहे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर लें। तो जब ये हो कोई फर्क नहीं पड़ता तो उस केस को हम बोलते हैं इनडिफरेंस, कंज्यूमर इनडिफरेंस होगा। तो क्या है इनडिफरेंस कर्व? कि सभी कॉम्बिनेशन किसके? टू गुड्स के, विच गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर एंड ही इज इनडिफरेंस। ये अगर हम बात करते हैं एप्पल और बनाना की, 1 बनाना न 1 एप्पल 15 बनाना, ये लोगे? ठीक है जी। अगर हम करते हैं लो जी ये 2, ये लोगे? ठीक है जी। अगर हम अब एप्पल की 1 यूनिट और बनाना 15, एप्पल की 4 बनाना 2, ये हमारे ये एप्पल है, ये बनाना है, और ये है कॉम्बिनेशन ए बी सी डी। और ये ए कॉम्बिनेशन क्या शो करता है? दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ये बी ये सी और ये डी। अगर कंज्यूमर को हम कहते हैं ए कॉम्बिनेशन लोगे, ओके जी, नहीं ए तो अवेलेबल नहीं है या ए नहीं, सी के बारे में बताओ, ठीक है जी। अच्छा चलो ठीक है, एफ के बारे में, ई के बारे में बताओ, ठीक है जी, ई दे दो। तो इन जो कॉम्बिनेशंस हैं, कंज्यूमर को अगर कोई भी कॉम्बिनेशन हम देंगे एप्पल और बनाना का, तो ही इज इनडिफरेंस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं जी मैं तो यही कॉम्बिनेशन लूंगा 115, नहीं। तो ये है कि कंज्यूमर इज इनडिफरेंस बिटवीन ऑल द कॉम्बिनेशंस, जो कि
इनडिफरेंस कर्व पर होते हैं तो वो इनडिफरेंस कर्व शो करेगा। ये जो कॉम्बिनेशन शो करे ABCDE, उस कर्व को हम इनडिफरेंस कर्व बोलेंगे। अब इनडिफरेंस कर्व अभी हम बनाते हैं। ये टॉपिक मैंने पहले ही बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका यूनिट एग्जाम हो, चाहे आपका हाफ ईयरली हो, चाहे फाइनल हो, इस में से क्वेश्चन ना आए ये हो ही नहीं सकता। तो हर चीज को बिल्कुल अच्छी तरह समझें, कोई चीज मिस ना हो जाए। अब हम करते हैं जी इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व में हमने किया था ये हमारी टेबल थी एप्पल और बनाना की। एप्पल और बनाना। ए कॉम्बिनेशन क्या शो करता है? 1 एप्पल, 1 एप्पल 15 बनाना, तो ये पॉइंट है। 2 एप्पल 10 बनाना, ये पॉइंट। 3 एप्पल 6 बनाना, 4 2 और 5 1। ये हमारे जो कॉम्बिनेशन हैं ABCD, ये इस तरह प्लॉट होंगे। और अगर हम फ्री हैंड बनाएं तो हमारा ये इनडिफरेंस कर्व होगा। इनडिफरेंस कर्व में जितने भी ये कॉम्बिनेशंस हैं ABCDE, या इसके बीच में कोई कॉम्बिनेशन हो, वो सारे कॉम्बिनेशन इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे टू द कंज्यूमर एंड ही इज इनडिफरेंस। किसी में प्रेफरेंस नहीं होगी कि नहीं मेरे को तो ए कॉम्बिनेशन चाहिए या मेरे को बी चाहिए। क्यों? देखो यहां पर एप्पल की यूनिट उसकी बढ़ रही हैं 1 2 3 4 5, बनाना की यूनिट कम हो रही हैं। यहां बढ़ने से उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, तो यहां यूनिट कम हो गई तो सेटिस्फेक्शन कम होगी। यहां बढ़ेगी, यहां कम होगी। तो जो ओवरऑल है, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन है, वो उसकी जो TU है, टोटल यूटिलिटी, दैट विल बी सेम। इसलिए कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को दे दो, ही इज इनडिफरेंस ऑन द IC। ये हमारा इनडिफरेंस कर्व है। इनडिफरेंस कर्व की हम अजम्पशंस अगर देखें, अजम्पशंस में कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर इज रैशनल, कि उसको पता है कौन से कॉम्बिनेशन में ज्यादा क्वांटिटी है, किस में कम है, कहाँ ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, कहाँ कम मिलती है। तो रैशनल है और उसको यूटिलिटी का पता है कि मेरे को इससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी भी या नहीं। कंपेयर सिर्फ यहाँ पर रैशनल की बात ये नहीं कि काउंट करेगा। ऑर्डिनल यूटिलिटी, इसमें सिर्फ ऑर्डिनल यूटिलिटी है, जो हमने 115
210, ये यूटिलिटी नहीं है, ये क्वांटिटी है एप्पल और बनाना की। कहीं ये सोचो ये यूटिलिटी है, ये क्वांटिटी ऑफ बनाना एंड एप्पल है। तो जो यूटिलिटी है वो ऑर्डिनल है, जो कि सिर्फ कंपेयर की जा सकती है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कंज्यूमर की प्रेफरेंस मोनोटोनिक होती है। मोनोटोनिक का मतलब क्या है कि हमने ये कॉम्बिनेशन लिया है 115 और एक कॉम्बिनेशन है हमारा 1819। अब कंज्यूमर को ये कहें कि आपने कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, तो वो बी को प्रेफर करेगा कि जो ज्यादा क्वांटिटी है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। तो ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस होगी उसकी बी, कि ज्यादा क्वांटिटी को प्रेफर करेगा कंज्यूमर, तो इसलिए बी उसकी मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। तो जो ज्यादा क्वांटिटी को प्रेफर करेगा इन कंपैरिजन ऑफ लेस। इनकम एंड प्राइस ऑफ बोथ गुड्स गिवन, इनकम और प्राइस दोनों ही गिवन हैं, उसको हम, ये हमारी होंगी assumptions ऑफ द इंडिफरेंस का। एक है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है कि एक डायग्राम में, इसमें हमने आईसी, एक दूसरी चीज ये करना है कि एग्जाम में कोई भी कर्व बनाएंगे हम, प्लॉट नहीं करना है 1 2 3 2 4 5 ये वो, सिर्फ फ्री हैंड से, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया था। फ्री हैंड से आईसी बनाओ, या चाहे डीडी थी, कोई भी कर्व है हमारा इको में, वो फ्री हैंड से बनाना है। तो ये आईसी है कि अगर एक ही साथ हम एक से ज्यादा आईसी शो करते हैं तो उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। हमने इंडिफरेंस मैप या इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन ये दोनों कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल ना।